क्या आपने कभी सोचा है कि फ्रिज के अंदर का तापमान इतना कम और ठंडा कैसे रहता है, जबकि इसके पीछे का तापमान बहुत ही ज्यादा होता है, जहां पे आप अपना खाना भी पका सकते हैं। अर्थात फ्रिज के अंदर का तो वातावरण बहुत ही ठंडा है, लेकिन बाहर क्यों गर्म होता है, क्या आपने कभी सोचा है? यह विज्ञान का एक ऐसा शानदार चमत्कार है, जो कि बाहर भयंकर गर्मी को और अंदर बर्फीली ठंडक को पैदा कर देता है। जब फ्रिज खराब होता है तो हमें लगता है कि फ्रिज के अंदर जो गैस भरी जाती वो खत्म हो गई है, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और ही होती है, जो कि हम वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फ्रिज कैसे कार्य करता है। हर एक चीज पे आज हम यहाँ पे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि फ्रिज का असली दिल क्या होता है। देखो, जैसे कि हमारे शरीर का एक दिल होता है जिसको हम हार्ट कहते हैं, ऐसे ही हर एक उपकरण का कुछ ना कुछ मेन पार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रिज की, तो इसका मेन जो पार्ट होता है जिसको हम कंप्रेसर कहते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको कंप्रेसर दिखाई दे रहा होगा। ये जो होता है इसका मेन पार्ट होता है ये कंप्रेसर। ये कंप्रेसर जो होता है यही मेन पार्ट होता है फ्रिज का, जो बिल्कुल एक इंसान के दिल की तरीके से काम करता है। इसके अंदर जो होता है एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सिंगल फेज जो होता है इंडक्शन मोटर होता है, और इसके अंदर पिस्टन होता है, एक मोटर भी लगा होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये पिस्टन भी यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, मोटर हो गया और पिस्टन लगा होता है। और ये फ्रियोन जो होती है R134A नाम की गैस को पंप करता है। अर्थात इसके अंदर एक गैस जो होती है जो फ्रिज में भरी जाती है, जिसको हम कहते हैं फ्रियोन R134 नाम की गैस होती है, जिसको ये क्या करता है, पंप करता है। जैसे कि हमारा शरीर के अंदर जो दिल होता है वो क्या करता है, रक्त ब्लड को पंप करता है, ऐसे ही यहाँ पे जो ये कंप्रेसर होता है ये जो होता है गैस को पंप करता है। जब एक मोटर घूमती है तो क्या होता है, यह गैस को इतनी जोर से दबाता है कि गैस का दबाव और तापमान अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखो क्या होता है, जब गैसों को बहुत ज्यादा उच्च तापमान दबाया जाता है सुपर, तो ये हीटेड हो जाते हैं। तो क्या होता है, इनका बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है और दबाव बढ़ाने से ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया में गैस का तापमान अगर बात करें तो ये लगभग 90 सेंटीग्रेड से हो जाता है, लगभग इसके आसपास। और ये 8 बार तक इसका जो होता है दबाव भी पहुंच जाता है। और इस कंडीशन में ये गैसें जो होती है यहाँ पे उबलने लगती हैं। और थोड़ा सा अगर आगे बात करें तो कंप्रेसर जो निकलने वाले था, जो अभी हमने कंप्रेसर में देखा कि ये कंप्रेस कर रहा था गैस को, तो ये कंप्रेसर जब कंप्रेस करता है गैस को तो गैसें उबलने लगती हैं। और ये उबलती हुई गैस अब फ्रिज के पीछे लगी जो होते कंडक्टर जो होती है कंडीशनर क्वाइल होती में जाती है। जैसे कि आपने फ्रिज अगर देखा होगा तो इसके पीछे इस प्रकार से जो होती है बहुत सारी क्वाइल्स लगी होती हैं। सपोर्टिंग यहाँ पे कुछ वायर भी लगे होते हैं सीधे सीधे, और इस प्रकार से आपने देखा घूमते घूमते वहां पे लगे होते हैं क्वाइल लगे होते हैं। इन क्वाइल का जो होता है मुख्य काम होता है कि गैस की गर्मी को बाहर के वातावरण में फेंक दें। क्योंकि अभी कंप्रेसर ने बहुत ज्यादा गैस को कंप्रेस किया तो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हुआ, ये गैस गर्म हो गई थी, जिस कारण से इनके अंदर गैस आने से क्या होगा, ये जो यहाँ पे इस प्रकार से घूमते हुए इंडक्शन क्वाइल होती हैं, ये वातावरण को अर्थात वातावरण के अंदर गर्मी को बाहर धीरे धीरे निकाल देती हैं। अर्थात बिल्कुल हमारे फेफड़ों के तरीके, जैसे कि हमारे फेफड़े क्या करते हैं, गर्मी को बाहर निकाल देते हैं। अब क्वाइल के साथ लगे सपोर्टिंग वायर्स में भी इस गर्मी को सोखकर बाहर निकालने में मदद करते हैं। और जो सपोर्टिंग वायर लगाए जाते हैं वो भी गर्मी को सोखकर बाहर निकालने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। और इस कारण से तापमान जो यहाँ पे 90 सेंटीग्रेड था वो धीरे धीरे गिरकर 45 सेंटीग्रेड हो जाता है। और इसी ठंडक के कारण गैस अब तरल में बदल जाती है। देखो पहले क्या था, कंप्रेसर ने जो गैस को बहुत ज्यादा दबाया तो इसलिए गैस क्या उबलने लगी और 90 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पहुंच गई। लेकिन यहाँ पे बाहर आने पे कंडेंसर क्वाइल में धीरे धीरे क्या उनका टेम्परेचर गिरते चला गया और 45 सेंटीग्रेड पर पहुंचा, और ये गैसें फिर से क्या हुई, लिक्विड में बदल गई। अर्थात स्टार्टिंग में तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या थी, ये गैस फॉर्म में थी और ये बहुत ज्यादा हीटअप थी। लेकिन जैसे ठंडी हुई तो ये क्या हुई, एक प्रकार से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब थोड़ा सा आगे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे लिक्विड में तो कन्वर्ट हो गई। अब
असली जादू शुरू होता है कि पहले एक को स्ट्रेनर से छान कर साफ किया था, अर्थात ये जो गैसें होती हैं यहाँ पे स्ट्रेनर एक लगा होता है अर्थात फिल्टर होता है जो इसको छान लेता है, इससे इसमें कोई खराबी ना बचे। अब छानने के बाद और फिर एक बेहद पतली तांबे की नली में जाते हैं, अर्थात यहां से आप देखेंगे एक ये बेहद पतली जो होती है, एक ये तांबे की नली होती है, यहां से इनको गुजारा जाता है। और बिना किसी बिजली के यह ट्यूब एक थ्रॉटल डिवाइस का काम करती है और पतली जगह से गुजरने के कारण दबाव अचानक गिर जाता है। देखो यहाँ पे क्या था, ये बहुत ही पतली जगह से जब गैसें गुजरती हैं तो इनका दबाव क्या होता है, अचानक बहुत ही कम हो जाता है। और जब यहाँ पे दबाव अचानक गिर जाता है जो कि 0.6 अर्थात पहले कितना था 10 बार के आसपास था, अब लेकिन 0.6 के आसपास गिर जाता है, जिस कारण से यहाँ पे जब दबाव बहुत कम हो जाता है तो फिर इनका तापमान भी बहुत कम हो जाता है, अर्थात माइनस जो होता है 16 सेंटीग्रेड के आसपास तापमान पहुंच जाता है और गैसें जो होती है 75% ठंडे होकर तरल में बदल चुकी होती हैं। और यहाँ पे क्या होती है, गैसें बिल्कुल यहाँ पे दबाव कम हो जाता है और गैसें ठंडी होकर एक तरल में बदल जाती हैं। अब बात करें तो यह बर्फीला तरल जो होता है अब फ्रीज के अंदर फ्रीजर वाले हिस्से में लगे इवेपोरेटर कॉइल में पहुंचता है। आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर इस प्रकार से कॉइल लगी होती है, ऐसे कॉइल लगी होती हैं जिन कॉइल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेटर कॉइल कहते हैं। तो जो अभी जमा हुआ लिक्विड और जो -16 सेंटीग्रेड के आसपास था, कितना था, -16 सेंटीग्रेड के आसपास लिक्विड जो था वो इन्हीं इवेपोरेटर कॉइल्स में क्या करता है, आता है। जब आप फ्रिज में कोई गर्म सब्जी या फल रखते हैं तो यह कॉइल उसकी गर्मी को सोख लेती है और अपनी ठंडक उसे दे देती है, क्योंकि हम जानते हैं अगर एक चीज ठंडी हो और एक चीज गर्म हो, दोनों को आपस में रखा जाएगा तो ये दोनों का तापमान आपस में बराबर होने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे सेब आपने रखा है फ्रिज के अंदर, अब फ्रिज का मान लो कि कुछ तापमान था, मान लो ये 10 सेंटीग्रेड पे था और यहाँ पे इसका कितना टेम्परेचर माइनस का 16 सेंटीग्रेड, तो इसका बहुत कम इसका ज्यादा है, तो ये दोनों आपस में तापमान कम करने की कोशिश करेंगे। और जैसे एक ठंडी और गर्म गेंद को एक साथ रखने पर तापमान बांट लेती है, बिल्कुल वैसे यह एनर्जी यहाँ पे एक्सचेंज होने लगता है। और खाने की गर्मी सोखने के बाद ट्यूब के अंदर का तरल जो होता है उबलने लगता है, फिर से क्या होता है, उबलने लगता है और वापस गैस में बदल जाता है। भाई जब यहाँ पे इसने गर्मी लिया तो ये जो था यहाँ पे लिक्विड जो था वो धीरे धीरे पिघल के गैस में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। आप फिर बात करते हैं तो इवेपोरेटर से निकलने के बाद गैस वापस कंप्रेसर की ओर जाती है, अर्थात यहाँ पे गैस बन गई थी, अब ये फिर से क्या होती है, कंप्रेसर की तरफ जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा होता है। अब ये बहुत बड़ा खतरा कौन सा होता है, इस पे बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मिक्स्ड स्टेट आता है यहाँ से, अब एक बहुत बड़ा खतरा ये होता है, अगर फ्रिज खाली है तो गैस पूरी तरह से गैस नहीं बन पाती है और उसमें कुछ तरल रह जाता है, अर्थात अगर मान लो कि फ्रिज में आपने कुछ रखा नहीं है तो लिक्विड में ही रहेगा, अर्थात गैस में नहीं कन्वर्ट होता है, जो बच जाता है। अगर ये कंप्रेसर के अंदर तरल कि एक भी बूंद चली जाए तो उसकी मोटर हमेशा के लिए खराब हो जाएगी, अर्थात यहां से जो बनता है लिक्विड, अगर ये लिक्विड डायरेक्ट कंप्रेसर मशीन के अंदर चला जाए तो तुरंत मशीन खराब हो जाएगी। इसी के लिए इस खतरे से बचने के लिए होता है एक्यूमुलेटर लगाया जाता है, यह बचे हुए तरल को रोक लेता है और केवल शुद्ध गैस को कंप्रेसर तक जाने देता है। अर्थात यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे लगा हुआ हमारा जो है यहाँ पे एक्यूमुलेटर, ये क्या करता है, यहाँ पे जो लिक्विड गिरता है अगर कोई लिक्विड होता है तो इसको यहीं पे रख लेता है, केवल और केवल ये गैस को पास होने देता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं तो फ्रिज के पास अपना एक दिमाग भी होता है जिसे हम थर्मिस्टेट कहते हैं। यह जरूरत के हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करता है, अर्थात ऐसा नहीं कि फ्रिज आप चालू करेंगे तो लगातार और चलता रहेगा, ऐसा नहीं, इसके पास एक दिमाग होता है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। जब आप कूलिंग जो होते कम करते हैं, अर्थात आप चाहते हैं कि फ्रिज थोड़ा कम ठंडी चीजों को करे, तो इसके लिए आप कंप्रेसर को धीमा कर देते हैं जिससे आपकी बिजली बच जाती है। वहीं जब नमी के कारण इवेपोरेटर कॉइल पर बर्फ जमने लगती है तो उसकी हीट सोखने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हर 5 से 6 घंटे में एक हीटर कॉइल चालू होती है, अर्थात हीटर जो कॉइल होती है वो चालू होती है या बर्फ को पिघलाती है और पानी पीछे एक डिब्बे में इकट्ठा हो जाता है। तो आपने देखा भी होगा
किस प्रकार से यहाँ पे एक डिब्बा लगा होता है कूलर के पीछे, अर्थात सॉरी फ्रिज के पीछे, जिसमें पानी कलेक्ट होता रहता है। ये क्यों कलेक्ट होता है? क्योंकि यहाँ पे जो ये इवेपोरेटर कॉइल्स लगी होती हैं, इनके ऊपर क्या होता है, बर्फ जमा हो जाता है। अब ये जब बर्फ जमा हो जाता है तो इस बर्फ को पिघलाने के लिए यहाँ पे एक हीटर कॉइल्स होती है, ये चलती है, जिससे इसको पिघला के और ये पानी नीचे कलेक्ट हो जाता है, जो कि ये हर 5 से 6 घंटे में प्रोसेस चलने लगती है। अब बात करें तो यह फ्रिज जो था, फ्रिज के काम करने का पूरा मास्टर प्लान था। एक क्लोज लूप में बात करें तो जब तक कहीं से लीकेज ना हो, फ्रिज की गैस कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसा सभी कहते हैं कि फ्रिज बिगड़ा मतलब गैस खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। अगर उसकी कॉइल में कहीं भी लीकेज ना हो तो कभी भी गैस खत्म नहीं होती है, बस वह इसी चक्कर में घूमती रहती है। कैसे घूमती है? जैसे कि कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है, तो ये क्या करती है, एक प्रकार से बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण ये जो होते हैं वाष्प अर्थात तो हीट गैस हो जाती है और बहुत ज्यादा उबलने लगती है। इसका कैपिलरी ट्यूब में जाने के बाद यहाँ पे अचानक से दबाव कम हो जाता है, तापमान कम होता है, जिस कारण से लिक्विड में बदल जाती है और इवेपोरेटर में जाके फिर से इवेपोरेट होती है, फिर यहाँ पे कंप्रेसर पे आ जाती है। इस प्रकार से प्रोसेस लगातार चलती रहती है। कंप्रेसर से कंडेंसर, फिर कैपिलरी ट्यूब से इवेपोरेटर और वापस कंप्रेसर तक पहुंच जाती है। तो गर्मी बाहर, ठंडक अंदर, इंजीनियरिंग का ये एक बहुत ही बेहतरीन सा नमूना है, जो कि यहाँ पे आज हमने डिटेल से समझा है। तो आज आपने देखा कि किस प्रकार से हमारा फ्रिज काम करता है, काम करने का क्या उसका सिद्धांत होता है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।